सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हुए सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आने वाले आज का विषय बहुत ही महत्वमय और हिंदी में व्याकरण में यह विषय के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के विषय की ओर बढ़ते हुए, प्रिय छात्रों, आज हिंदी व्याकरण का विषय है सर्वनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आने वाले सर्वनाम को, सर्वनाम हम किसे कहते हैं, वह किस तरह हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, किस तरह हम लिखने में, किस तरह हम बोलने में इसका प्रयोग करते हैं, यह जानकारी, यह ज्ञान को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय की ओर बढ़ते हुए प्रिय छात्रों, सर्वनाम हम किसे कहते हैं, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कल के दिनों में हम यह विषय के बारे में जान चुके हैं, उसका परिपूर्ण ज्ञान भी हम हासिल कर चुके हैं। संज्ञा यानी क्या, संज्ञा की परिभाषा जान चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सब के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, और उदाहरण भी देख चुके हैं। आज के दिन सर्वनाम यानी क्या, यानी संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो वह, जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि, यह सर्वनाम के उदाहरण हैं। और सर्वनाम में आगे बढ़ते हुए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम में कितने भेद आते हैं, वह कौन कौन से हैं, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। सर्वनाम में 6 भेद आते हैं, वह 6 भेद कौन कौन से हैं यह जानने की हम कोशिश करेंगे। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिर में निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के प्रकार हैं। तो पहले आता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या, हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यह पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सर्वनाम हम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है, जो उपयोग में लाया जाता है, वह शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरे नाम के बदले, यह कुछ उदाहरण है, मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि। हम देख सकते हैं कि एक एक उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यानी मेरे नाम के बदले, यानी संज्ञा के बदले, मेरे नाम के बदले, यानी मैं, वह शब्द उपयोग में लाता हूं, जैसे कि मैं। हम सभी लोगों के बारे में जो प्रयुक्त होता है वो उपयोग में लाया हुआ शब्द है हम सभी लोग, हम सभी लोग यह फिल्म देख रहे हैं। ऐसे शब्दों में किसी का नाम नहीं आता है, नाम के बदले में यानी संज्ञा के बदले में सर्वनाम का उपयोग होता है। तुम यानी
मेरे सामने जो खड़ा है उसका नाम लिए बगैर उसे हम क्या कहते हैं? तुम कहते हैं। यह सामने वाले को बताने के लिए, वह चीज की ओर हम दिखाने के लिए, यह, वह, वे, आप, कौन, यह शब्द क्या है? सब सर्वनाम में उपयोग आते हैं। और सर्वनाम के हम 6 भेद देख चुके हैं। अभी एक एक करके इनका परिपूर्ण ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या, हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल सा यह इसका परिभाषा है, हम सीधी तरह से आसानी से इसको समझ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में, यानी पुरुष के, व्यक्ति के नाम के बदले में हम दूसरा शब्द उपयोग में लाना, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी वहां किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर हम किसी व्यक्ति का नाम उधर उपयोग लाने से पहले हम जो दूसरा शब्द लाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं या कोई नाम नहीं है, उसके बदले में हम शब्द उपयोग कर रहे हैं, वह शब्द मैं है। कि मैं शब्द हम संज्ञा के बदले में प्रयोग ला रहे हैं, वह सर्वनाम कहलाता है। उसमें मैं, हम, तुम, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार आते हैं। वह कौन कौन से आते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यह पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यह मुख्य इसमें कार्य रूप में लाए जाते हैं। यह समझने के बाद में हम सर्वनामों को किस तरह, किस जगह, किस लिए, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, यह हम सभी जानकारी यह हासिल कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, अभी बढ़ते हुए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करे, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करे। अपने लिए यानी मैं खुद, मेरे लिए करना, या आप जब प्रयोग में लाते हैं अपने लिए, जब भी कोई शब्द सर्वनाम, ये सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, यानी अभी मैं आपको बोल रहा हूं, यानी वह कोई भी सर्वनाम हो मेरे उपयोग में लाना, यानी मेरे संबंध में जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष यानी जब भी मैं यह बोलता हूं, यानी मेरे जगह में आप भी होंगे तो तभी भी आप उत्तम पुरुष कहलाएंगे, यानी मैं यहां अभी उत्तम पुरुष हूं। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, मैं, हम सभी लोग रुके हैं यहाँ, समझ सकते हैं आप। मुझे, हमारा सब, ऐसे सर्वनामों का हम उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मध्यम पुरुष यानी क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले का प्रयोग करे। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, आप घर बैठे यानी मेरे सामने रुके हुए आप सुन रहे हैं। मैं उत्तम पुरुष हूं, आप मध्यम पुरुष हैं। यह इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। यह उत्तम पुरुष मैं हूं,
मध्यम पुरुष आप हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यह बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत इजी से आसानी से समझ सकते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है, यह हम सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं जो आपको बोल रहा हूं, यह मैं उत्तम पुरुष हूं। जो आप घर बैठे सुन रहे हैं, या मेरे सामने बैठे हुए सुन रहे हैं, या मेरे निकट बैठे सुन रहे हैं, या मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, वह होता है मध्यम पुरुष। यह आप ध्यान में रखें। जैसे कि तू, न्यू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि ऐसे उदाहरण आते हैं। यह आपको जानने की कोशिश करनी होगी प्रिय छात्र। तो विषय की ओर आगे बढ़ते हुए, अन्य पुरुष यानी क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करें। यह अन्य पुरुष क्या होता है? मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले। हमारे अतिरिक्त, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, हम दोनों के जो अतिरिक्त तीसरा जो होता है, जो तीसरा या अन्य होता है, उसके लिए हम प्रयोग में लाना, उसे अन्य पुरुषवाचक हम कहते हैं। जैसे कि मैं यहां बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मेरे और तुम्हारे अलावा यह तीसरा, जो तीसरे व्यक्ति के बारे में या तीसरे वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में हम जो भी बात करते हैं, जो भी उसके बारे में बतलाना चाहते हैं, तभी हम अन्य पुरुषवाचक का हम प्रयोग में लाते हैं प्रिय छात्रों। तो और एक बार ध्यान देके सुनिए, उत्तम पुरुष यानी मैं, मेरे लिए जो प्रयोग होता है, जब भी आप मेरे स्थान में होकर, या आप ही किधर भी, आप जब भी पहले बात करेंगे, तब आप क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष यानी जो भी बोल रहा है, उसके सामने वाले जो सुन रहे हैं, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष यानी हमारे और तुम्हारे अलावा अन्य यानी तीसरा व्यक्ति कहकर पुकारते हैं। उसके उदाहरण जैसे वह, वे, उसने, यह, ये आदि। यह हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देख सकते हैं। ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಬದ್ಧಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬರ್ತಾವ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ವನಾಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬದ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. व्याख्या ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, सर्वनाम ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. ಸಂಜ್ಞಾದ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದ. ಸಂಜ್ಞಾ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯುಕ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि, ನಾನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನೀವು, वह, ಅವರು, ಅವಳು, यह ಇದು, आप ನೀವು, कौन ಯಾರು, कोई ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 6 ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 1ನೇದ್ದು ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, 2ನೇದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, 3ನೇದ್ದು ಅನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, 4ನೇದ್ದು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, 5ನೇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, 6ನೇದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. पुरुषवाचक सर्वनाम अंदर ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में
प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति के नाम के बदले में ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಮೈ, ಹಮ್, ತುಮ್, ಯಹ, ವಹ, ನಾನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನೀನು, ಇದು, ಅದು, ಅದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ जे शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಈಗ ನಂದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ನಾ ಏನು ಬಳಸ್ತೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ, ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತನು। ಈಗ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ನೀವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವ। ಆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ जे सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे, जिस सर्वनाम का प्रयोग ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮದ ಪ್ರಯೋಗ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲ ನಾ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಾ ಮಾತಾಡಕತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಉಪಯೋಗಿ ತರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ। ಆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮೈ, ಹಮ್, ಮುಜೆ, ಹಮಾರ ಆದಿ। ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ನಾ ಶಬ್ದ ಏನೈತಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೈ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಹೂಂ, ಮೈ बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ऐसे शब्द ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ। मध्यम पुरुष ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। बोलने वाला ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಆಗ್ತೀರಿ। ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ತರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ। ಅವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಸೆ ಕೆ ತೂ, ತುಮ್, ತುಜೆ, ತುಮಾರಾ। तू खाना खा रहा है, तू सो रहा है ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತರುವುದು। तू फिल्म देख रहा है, तू टीवी देख रहा है, ऐसे शब्दों का उपयोग मिलाना। ನೀನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಈಗ ನೀನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಇಂಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕೊನೆದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे। बोलने वाला और सुनने वाला ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರನೇದವನ ಬದ್ದಲ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂರನೇದವನ ಬದ್ದಲು ನಾವು ಏನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಹ, ವೇ, ಉಸ್ನೆ, ಯಹ, ಏ ಆದಿ। ವಹ, ಏ, ವೇ, ಹಮ್ ಅನ್ಯ ಪುರುಷನೇ। ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೂರನೇದವನ ಬದ್ದಲು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಇಲ್ಲಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವನಾಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾದ ಬದ್ದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ। ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಬದ್ದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಆಗಲಿ, ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಆಗಲಿ, ನಿಜವಾಚಕ ಆಗಲಿ, ಇವೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। प्रिय छात्रों, अब हम आज के दिन सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम में प्रकार कितने आते हैं, वो सर्वनाम के प्रकार के बारे में हम एक एक कर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के जानने की कोशिश किए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार आते हैं, वह कौन कौन से हैं, या परिपूर्ण ज्ञान हम हासिल करने की कोशिश किए हैं। और अगले वीडियो में हम क्या है ना
तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, यह इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आज का सर्वनाम का विषय आप परिपूर्ण ध्यान घर बैठे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और इसको अपने व्याकरण बुक में भी लिख रहे हैं। यह समझते हुए आप अच्छी तरह से इसे पढ़ें और लिखें और याद करने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।